हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की पूजा हर घर में होती, सभी लोग करते हैं। तो मेरे यहाँ भी देखिए सजावट हो गई है जन्माष्टमी की, जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये हमारी सबसे छोटी वाली बेटी जो दिल्ली से आई है, उसने सब तैयारी की है। तो रक्षाबंधन में वो आ नहीं पाई थी, बहुत बिजी थी, टाइम नहीं मिला था, उसकी छुट्टी नहीं मिली थी। अब उसको मिल गई है तो आई है, उसी ने सारी तैयारी की है। तो सुबह से कई काम होते हैं जो मैंने सब फुर्सत होके फ्री होके खाना ना बना के मैं फुर्सत हो गई हूँ। तो अब मैं हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। तो मैं दिखाऊंगी आज सुबह से जर्नी मैंने कैसे किया, क्या किया, कहाँ कहाँ गई, सबका मैंने ब्लॉग बनाया। तो आप लोग सब पूरा वीडियो देखना। तो चलो चलते हैं। 12 बजने का समय है। हम लोग शाम की पूजा नहीं करते, जब रात के 12 बजते हैं तभी भगवान का जन्म होता है। तो आज करते हैं भगवान जी की पूजा। तो बनी रही मेरे संग, देखते हैं हम लोगों ने कैसे की। सबसे पहले मैं पहुंची हूँ संकट मोचन मंदिर। यहाँ मैं सालों जाती हूँ। तो त्योहार के दिन कान्हा के दर्शन करने तो जाना था, मार्केट गई थी तो लौटा, चलो भाई कान्हा जी के दर्शन करे आओ। बहुत खूबसूरत सजावट थी, बढ़िया झांकी सजी थी और कान्हा जी के दर्शन मुझे मिल गए थे और मैंने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और नए नए कपड़ों में कान्हा जी बहुत खूबसूरत लग रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और जो आंटी जी, क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन था तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। हमने कहा कि बच्चे को खूब बधाई दो, लंबी उम्र दो। का राम भगवान की बहुत सुंदर छवि थी, बेबी बहुत ही सुंदर सजे हुए थे। और फिर इसके बाद में आनंद मठ मंदिर भी गई, क्योंकि वहाँ भी मैं परमानेंट जाती हूँ। तो कान्हा जी की झांकी यहाँ भी बहुत अच्छी लग रही थी। कान्हा जी का रूप तो निराला है ही, लेकिन जब उनका पर्व होता है तो और भी खूबसूरती आ जाती है। लेट बहुत हो गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी झांकी ली, फिर मैं घर की तरफ आई। और ये घर में देखिए सजावट, ये मेरी सबसे छोटी वाली बेटी इसने की है। और कान्हा जी हमारे यहाँ भी सज चुके हैं और इनका मैंने सजावट जावट हो गई। तो खाना पीना तो सब हो ही गया था, तो अब हम लोगों ने तैयारी की है पूजा की। आज मेरे लड़के का बर्थडे, जैसा कि आप सबको पता है, और 12 बजे कान्हा जी का जन्म होने वाला है। तो 5 मिनट अभी बाकी हैं, फिर लग जाएगी 17 तारीख और 16 तारीख को इनका होता है। तो चलो अब पापा जी इनका टीका कर रहे हैं। तो सोचा गया कि 5 मिनट पहले कर देते हैं, ताकि नहीं तो ये 17 तारीख लग जाएगी। और ये हमारे कान्हा जी हैं, इनका जन्म उनका हो चुका है। शाम के 10 बजे, 12 बजे टीका हो रहा है। कुछ खिलाओ तो उसका। तो साथ में इनकी भी बर्थडे मन रही है। चलो और कौन कौन आ रहा है? चंचल तुम्हें और क्या दूँ दुआओं के सिवा, तुमको हमारी उम्र लगे जा। उनके पास उनकी उम्र है नहीं, अगर कम पड़े लाइफ में मेरे लिए लेना, लेकिन खुश रहना और ज़िंदगी में कभी भी गलत काम ना कर। तुम्हारा सिंदूर लगा, गलत काम ना करना, ईमानदारी से करना, 2 रोटी खाना पर सुकून की खाना। अब आ रही है मौसी जी। लो आओ बोल। मौसी जी, बच्चे ने बड़े प्यार से खाला बोलते हैं हमारे यहाँ। खाला, हमारी खाला है। अब आ रही है इनकी सबसे छोटी जीजी, यानी इनकी बहन। रक्षाबंधन में ये नहीं आ पाई थी तो डबल हो गया इनका। ये टीका कर रहे हैं भैया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे छोटी बहन को ना भूलना। 12 बजने वाला है, सबको नींद भयंकर आ रही। चलो अब करते हैं कान्हा जी। कान्हा जी के जन्म होने में अभी 2 या 3 मिनट का समय बाकी भी था। हम लोगों की तैयारी पूरी थी। तो कान्हा जी की झांकी एक बार फिर से आपको दिखा दूंगी और आप लोग देखिए।
हम लोगों के पास इतना बड़ा बजट नहीं कि लोग बहुत खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। जैसा है कान्हा जी के प्रति श्रद्धा है, भाव है, और हम लोग कान्हा जी की पूजा करने जा रहे हैं और सजावट है वो आप लोग देख लीजिए। और भादों के जन्माष्टमी की जो अष्टमी पड़ती है, भादों के बाद जो अष्टमी पड़ती है रक्षाबंधन के बाद, उसमें कान्हा जी का जन्म होता है। तो अष्टमी थी और ये पर्व था जो बहुत हम लोग हर्षोल्लास के संग मना रहे थे और पूजा की शुरुआत कर रहे थे। तो 1 मिनट का समय बाकी था, तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया तो क्यों ना सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि गणेश भगवान तो सर्वोपरि हैं, उनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी भी होता है पहले। तो गणेश भगवान का हम लोगों ने पूजन किया कि जब तक 1 मिनट का समय है तो गणेश भगवान की पूजन कर लेते हैं। और हम ज़्यादा पूजा में विशेष जानकारी नहीं है, प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, बहुत कुछ है, लेकिन जो पूजा होती है तो शायद मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हमारे मन में जो भी आता है मैं कर लेती हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि ऐसे कैसे कर रही हैं तो भैया इसके लिए समझ लेना मैं इतनी बड़ी पूजा नहीं कर पाती। बस भगवान के प्रति मेरे भाव बहुत अच्छे रहते हैं और मैं उस भाव को लेके पूजा करती हूँ। और भगवान का उसका समय होने वाला था और हम लोग फुल तैयारी कर को बैठे थे। गणेश भगवान का हम लोगों ने पूजन कर दिया था, कान्हा जी का पूजन की तैयारी पूरी थी और बार बार मोबाइल में देख रहे थे कि जैसे ही 12 बजेंगे और हम लोग तुरंत पूजा शुरू कर देंगे। ये हमारी बिटिया रानी हैं, ये अपने फ़ोटो और वीडियो में लगी हैं, क्योंकि 1 मिनट का समय था तो सब लोग अपना अपना देख रहे थे कि कैसे कैसे हम पोज बनाएं, कैसे कैसे हम खिंचवाएं। इनका भी अपना पोज हो गया था और कान्हा जी का इंतज़ार बाकी था। मोबाइल जला जला के बार बार देखा जा रहा था कि कान्हा जी का जन्म होने वाला है। जैसे ही 12 बजेंगे वो खीरा काट के जो कान्हा जी का जन्म होता वो वाली भैया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कान्हा जी का जन्म हो गया था। जैसे कि प्रथा चलती चली आई है, खीरा से भगवान का जन्म होता है, तो भगवान का जन्म हो चुका था। ये तो हम लोग उनका पर्व मनाते हैं, वे तो अजर अमर है, उनका क्या जन्म क्या मरण। हम लोग तो उनकी प्रथा है जो चलती चली आ रही है। कान्हा जी का जन्म हम लोगों ने कर दिया था और ये देखिए उनका गंगा जल और दूध दही से स्नान कराया जा रहा है। और शहद से स्नान जो जितना जानकारी है उतना करते हैं। और कान्हा जी का स्नान होने के बाद फिर उनके वस्त्र ग्रहण किए जाएंगे और हम सब लोग पूरी तरह से भगवान की पूजा में बैठे हैं। और उनका स्नान हो चुका था और इसके बाद साफ़ जल से उनका दोबारा कराया जा रहा था। साथ में उनका बातें भी कर रहे थे कि मेरे घर में कान्हा आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान तो हर जगह रहते हैं, लेकिन वो फीलिंग उस समय की जो होती है उसका मैं वर्णन कर रही हूँ। और भगवान का मैंने अब वस्त्र वगैरह पहना के उनका पूजन होने लगा है भगवान का। ये देखिए हम लोग पूजन भी करना शुरू कर दिया है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ और है और कुछ मैं आपको बता दी। जैसा ही मेरे यहाँ है मैं वैसा ही दिखा रही हूँ भगवान को। हर चीज़ का भोग भी लगा रही हूँ, बिल्कुल साफ़ साफ़ है। मैंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ छुपाई नहीं है, जो है सामने है। अगर हम लोगों का थोड़ा सा बजट भी कमज़ोर है तो वो भी सामने है, और अगर हम लोगों ने बढ़िया पार्टी इंजॉय की है तो वो भी सामने है। कभी भी किसी चीज़ को मैंने छुपाया नहीं है। मुझे लगता है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, यही मैं बच्चों को सिखाती हूँ। जो है सामने है, अगर जैसा है दिखाओगे तो लोगों को लगेगा कैसा भी हो बंदा सच तो बोल रहा है। तो वो मेरी स्थिति हरदम रहती है कि मैं छुपाती कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ दिखाती हूँ भगवान का। और ये देखिए पूजा पाठ होने के बाद हम लोगों ने अब आरती की तैयारी क्योंकि भगवान की, और आरती की तैयारी कर रहे हैं। भगवान के सभी भगवानों की पूजा होती है, जो भी बैठे हैं सबका टीका श्रृंगार किया गया और आरती भगवान की लोगों ने शुरू कर दी है। उनकी तैयारी लगा के पहले पूजा, उनका फिर भोग लगा के फिर इसके बाद हम लोग आरती की तैयारी शुरू कर दी है कान्हा जी की। आप जहाँ भी होंगे आप भी मेरे संग आरती में शामिल हो जाइए कान्हा जी की। और इस तरह से हम लोगों ने आरती शुरू कर दी है। इसके पहले मुझे याद आया, अरे हमने तो
फल का भोग ही नहीं लगाया था, तो 2 मिनट के लिए आरती रोकी गई। भगवान को मैंने फल का भोग लगाया जो रखा हुआ था, और अब आरती शुरू हो गई है। और जय हो भगवान, मेरे माध्यम से आप सब लोग मेरी आरती में आ जाइए। आरती मैं आपको पर्सनली नहीं सुना पा रही हूँ क्योंकि म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक इसमें नहीं लगा सकती, इसीलिए मैं आपको सिर्फ अपना बता सकती हूँ कि भगवान की महिमा अपरंपार है और उनकी अनंत अमर जो कहानी है वो आप लोगों ने सबने सुनी होंगी। उनका बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान अनंत अमर हैं और उनकी कृपा हर घरों में बरस रही है। जन्माष्टमी त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है, हर वर्ग के लोग बहुत ही अच्छे से इसको मनाते हैं और कान्हा जी की कृपा घर घर में इस टाइम बरस रही है। और कृपा तो उनकी परमानेंट रहती है, लेकिन फिर भी एक फीलिंग होती है कि जन्माष्टमी हमको पूजा करना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। सुबह से हर घर में हर्षोल्लास जैसा त्यौहार मनाया जाता है और सब लोग बहुत ही खुशी खुशी इस त्यौहार में आते हैं। और बच्चे हो या बूढ़े, सबके मन में एक भावना रहती कि कान्हा जी मेरे आने वाले हैं। अब नया वो आ गया सिस्टम, तो सब लोग कहने लगते हैं कान्हा जी का बर्थडे आ गया, कान्हा जी का बर्थडे। लेकिन कान्हा जी का जन्म हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। रात के 12 बजे उनका जन्म किया। ना ही किसी को नींद आ रही थी ना कुछ, लेकिन हाँ थकान होने लगती है क्योंकि हम लोग व्रत रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा लगने लगता है। और हर्षोल्लास के संग हम लोगों ने उनका त्यौहार मनाया है। और क्रम भाई क्रम सब लोग आरती भी कर रहे हैं घर में जितने भी सदस्य हैं। और कम सदस्य मेरे यहाँ, हम ही 2-3 लोग हैं। अपना जैसा भी हो छोटा मोटा पर्व अपना मना लेते हैं मने से। और बस कहते हैं ना, मन में भाव होना चाहिए। दिल में बहुत बड़े अरमान थे कि कान्हा जी का जन्म है जो बहुत अच्छे से मनाएंगे। और कल से हम लोग शुरू करेंगे मंदिर जाना, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया कीर्तन होंगे जो सब लोग आप लोग देखते भी हो। फिर वो मैं आपको वो भी कीर्तन दिखाऊंगी। ये मेरी सबसे छोटी वाली जिसको बताया था ये भी आरती कर रही है और हमारे यहाँ सब लोगों ने कर चुके हैं, यही है लास्ट। तो ये आरती में सबसे बाद में आई हैं और आरती होने के बाद फिर मैंने समापन किया आरती का। आरती तो वो वाली थी भय प्रकट कृपाला, तो वो बड़ी है सभी को पता है, तो उसका समापन हो चुका है आरती का। अब हम आपको आरती हमने आपको पूरी दिखाई है और भगवान का जन्म भोग और आरती बहुत अच्छे और बहुत मन धूमधाम से भगवान को की है। जय हो भगवान, मेरे माध्यम से जो भी देख रहा हो सबके ऊपर कृपा बरसाना, भगवान सबकी झोली भरना, किसी के दरबार में कोई कमी ना रहे, सबकी मनोकामना भरना, सबके धन भंडार भरे रहें। इसके बाद हम लोगों ने हवन किया, हवन माध्यम से भगवान का जो भोग लगता है वो वाला किया। और बता रहे हैं, बच्चों को भी इतनी अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, सब लोग मिल के हम लोग पूजा कर रहे थे। इसके बाद अपना हवन होने लगा और हवन से भगवान को भोग होता है, मन में शांति होती है, श्रद्धा होती है, भाव होता है जो हम इसके माध्यम से करते हैं। मैं जो भी बता पा रही हूँ वो अपने हिसाब से बहुत ही कुछ बता रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा हो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, तो भैया ये सोच लेना मुझे इतना ज़्यादा इसमें ज्ञान नहीं है। मैं कर तो रही हूँ भगवान के, कहते हैं भगवान की पूजा होती है उसमें भाव होना चाहिए, तो भाव मेरे पास पूरा है। और ये मेरी सबसे छोटी वाली ये भी है, हमने बच्चों से कहा तुम लोग भी हवन करो, तो कुछ ना कुछ भावना भगवान से जुड़ी रहती है, अच्छा लगता है, श्रद्धा होती है भगवान की। तो मैंने भगवान से श्रद्धा की पूजा हो चुकी थी, लास्ट बचा था, तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर हवन का समापन किया, भगवान को भोग समर्पित किया। जय हो कान्हा जी, सबकी मनोकामना पूरी करना, धन भंडार भरे रहें। और इस तरह से हम लोगों ने भगवान का नमन किया, आशीर्वाद मांगा, भगवान सबको आशीर्वाद देना और सबको दें, सबकी कृपा करना, सब लोग सुखी रहें, कोई कमी ना रहे। भगवान जो भी दुखी हो उनके आंसू ना बह पाएँ, इतनी कृपा करना। जय हो कान्हा जी की। इसके बाद मेरे मन में एक श्रद्धा थी कि मैं भगवान के सामने कुछ गाऊं, कुछ बजाऊं, लेकिन कहते ना गला भी मेरा ठीक नहीं था, लेकिन मैंने
मन नहीं मान रहा था। कान्हा जी के संग मुझे थोड़ा सा प्रेम भाव ज़्यादा ही उमड़ गया था। मैंने सोचा भगवान के संग में ज़्यादा गाऊंगी, तो वही गाना जो मेरा फेवरेट है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मैंने म्यूजिक में गाना लगाया और अपने कान्हा जी को लेके इतनी मग्न मुग्ध हो गई कि मुझे होश ही नहीं रहा। मेरे कब आंसू निकलने लगे मुझे कुछ ही पता नहीं रहा था। कान्हा की कृपा असीम है, उनके दरबार में कोई भी कमी नहीं है। जय हो कान्हा, सबकी मनोकामना पूरी करना। कान्हा जी की जय। मेरे संग मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बोलिए मेरे संग कान्हा जी की जय।